भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 111 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 111 ज्ञान की बातें। फर्स्ट बातें, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए। ये जगत कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम ही नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करे। दूसरी बातें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। 3 बातें, विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। चौथी बातें, जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान में है। 5वीं बातें, यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। 6थी बातें, अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। 7वीं बातें, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। 8वीं बातें, कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, वह विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। 9वीं बातें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। 10वीं बातें, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 11वीं बातें, जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। 12वीं बातें, अपना पराया छोटा बड़ा इन सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक को हो, इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। 13वीं बातें, शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है ना ही कहीं, और इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो या जिसमें विश्वास हो उसे ही करो। 14वीं बातें, जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वह एक दुश्मन की तरह काम करता है। 15 बातें, अपने जरूरी कामों को पूरा करो क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। 16वीं बातें, इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसे वह विश्वास करता वैसा वह बन जाता है। 17 बातें, नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। 18 बातें, लगातार कोशिश करने से
और शांत मन को बस में किया जा सकता है। 19वीं बातें, पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। 20वीं बातें, बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। 21 बातें, जब आप अपने काम का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। 22 बातें, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। 23 बातें, सिर्फ मान ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। 24 बातें, मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। 25 बातें, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 26 बातें, बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। 27 बातें, इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। 28 बातें, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। 29 बातें, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। 30 बातें, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। 31 बातें, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। 32 बातें, जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 33 बातें, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। 34 बातें, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। 35 बातें, धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। 36 बातें, मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। 37 बातें, जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। 38 बातें, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। 39 बातें, जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। 40 बातें, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी तरह सच भी चमकता है, इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। 41 बातें, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। 42 बातें, मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास
की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। 43 बातें। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 44 बातें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। 45 बातें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। 46 बातें। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। 47 बातें। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। 48 बातें। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही खाए और जितना ज़रूरी हो उतना ही सोए और कर्म करते रहे। 49। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। 50 बातें। कर्म वह फल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए। 51। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। 52। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एक मात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 53। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करे और बुरे वक्त में सब्र जरूर करे। 54। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जो सोचता है वह बन जाता है। 55। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत है। 56। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। 57। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। 58। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। 59। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर जता रहता है। 60। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराइयां हैं, जब तक कि वह बुराई आपके अंदर ना चली जाए। 61। आपके पास हमेशा समय होता है, यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। 62। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही आप खुश रहेंगे। 63। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसमें उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है। 64। घमंड, गुस्सा और अकड़नपन ये बेकार इंसान के तरीके हैं, इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। 65। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें।
66 जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। 67 अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। 68 इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे और बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। 59 इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। 70 जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाए। 71 जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। 72 मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। 73 शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। 74 जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। 75 अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीधियां बनती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। 76 निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। 77 सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। 78 नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। 79 हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। 80 प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। 81 जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। 82 समय से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व, इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। 83 जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू न किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। 84 आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। 85 अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। 86 खुद को कभी कमज़ोर ना समझे, अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें, पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। 87 हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। 88 रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से लड़ना सीखो। 89 सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। 90 अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। 91 दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते और दूसरे वो
जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। 92 प्यार शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। 93 किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना यही मूर्खता है। 94 जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। 95 जीवन में अगर सुख रहना है तो ज़्यादा ध्यान उसी चीज़ पर दे जो आपको खुशी देती हो। 96 परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। 97 जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। 98 जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। 99 बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। 100 आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाला समय को ज़रूर बदल सकते हैं। 101 जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे तो एक बार भगवत गीता ज़रूर पढ़ ले ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाए। 102 जब तक आप अपना काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। 103 जो भी होता है उस सब का एक कारण होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। 104 इंसान जैसा मानता है वैसे ही वह है। 105 मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कर सकता है वह शब्दों से नहीं कर सकता। 106 इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। 107 हमारी कर्तव्य, हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। 108 हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। 109 इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। 110 जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। 111 कर्म ही पूजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवत गीता से ली गई 111 अनमोल विचार आपको पसंद आई होगी और इससे आपके जीवन में भी ज़रूर बदलाव आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।